Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about pH calculation. different mixtures होंगे. अगर weak acid का weak acid के साथ mixture हो या weak acid का strong acid के साथ mixture हो या strong acid का mixture हो, strong base का mixture हो, इस तरह से different combinations में हम pH को किस तरह से calculate करेंगे, आज हम उस method को discuss करेंगे. सबसे पहले केस लेते हैं mixture of two weak acids. So first case is mixture of two weak acids. Suppose हमारे पास एक weak acid है HA और second one is HA-. इन दोनों को हमने mix किया है, तो जब इनको mix करेंगे तो pH किस तरह से calculate करेंगे. So first acid है, उसका जो concentration है that is C1 और उसका जो कांस्टेंट है दैट इज Ka1. सिमिलरली Ha- जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन C2 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka2. नाउ pH विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C1 डैश Ka1 प्लस C2 डैश Ka2. क्लियर. यहाँ पे हमने दो एसिड ली हैं इसलिए हमने सिर्फ 2 को इन्वॉल्व किया है. अगर मोर देन 2 होगा देन प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आगे प्लस में और हो जाएगा. नाउ C1 डैश क्या है और C2 डैश क्या है. C1 डैश और C2 डैश क्या है. C1 डैश इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग. जब दोनों एसिड्स को मिक्स कर देंगे तो उस टाइम पे जो HA एसिड है उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी आफ्टर मिक्सिंग दैट इज C1 डैश. C2 डैश विल बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डैश आफ्टर मिक्सिंग. क्लियर. अब इसको हम कैसे देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो HA एसिड है दिस इज HA एसिड सोल्यूशन 0.1 मोलर है 50 ml के अंदर और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज Ka1. सिमिलरली सेकंड जो एसिड है दैट इज HA डैश, ये है 0.1 मोलर इन 100 ml. क्लियर. इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो फाइनल सोल्यूशन है उसकी हमें pH कैलकुलेट करनी है. सो नाउ फाइनल सोल्यूशन के अंदर क्या होगा. टोटल वॉल्यूम कितनी होगी फाइनल सोल्यूशन की. टोटल वॉल्यूम विल बी 50 HA1 से और 100 HA डैश से. 50 HA से और HA डैश से 100. सो फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी 150 ml. नाउ यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं मिलीमोल्स निकाल लेते हैं. मिलीमोल्स विल बी इक्वल टू m इंटू V. सो m कितना है 0.1, V इज 50, सो दिस इज 5. सिमिलरली HA डैश मिलीमोल्स कितने होंगे 0.1 इंटू 100 दैट विल बी 10. ना जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें C1 डैश दैट इज HA जो एसिड है उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा मिलीमोल्स. तो मिलीमोल्स तो एसिड के सेम रहेंगे बट जो वॉल्यूम है वो चेंज हो गया. पहले 50 ml में था 5 मिलीमोल्स, अब वो 5 मिलीमोल्स कितने में है 150 ml में. सो वॉल्यूम कितना हो गया 150 ml. नाउ C2 डैश दैट विल बी 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 150. C1 डैश और C2 डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे ये जो फाइनल सोल्यूशन में है और इसका इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. Ka1 और Ka2 हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है. क्लियर. तो इस तरह से अगर 2 वीक एसिड्स होंगी तो हम ये जो मेथड है इसका यूज करेंगे. और अगर बहुत ज्यादा एसिड्स का वीक एसिड्स का मिक्सचर है सो pH विल बी कैलकुलेटेड एज C1 डैश Ka1 प्लस C2 डैश Ka2 प्लस C3 डैश Ka3
up to so on. So this is case first. Now moving to the mixture of strong acids. Now second case is mixture of two strong acids. Second case is mixture of two strong acids. टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, उनका मिक्सचर होगा, उस टाइम पे हम पीएच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है HCl का, HCl की मोलैरिटी है 0.1 मोलर, सॉल्यूशन इज इन 20 ml। सिमिलरली सेकंड जो है दैट इज H2SO4, मोलैरिटी इज 0.05 मोलर, वॉल्यूम इज 10 ml। इन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और उस H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में pH क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी दो एसिड्स गिवन होंगी तो हम क्या देखेंगे, n फैक्टर यूज करेंगे। सपोज टू एसिड्स है, सो n फैक्टर ऑफ 1 M1V1 प्लस n फैक्टर ऑफ 2 M2V2 is equal to n into V1 plus V2। क्लियर। यहाँ से जो n फैक्टर इंटू m है दैट इज नॉर्मेलिटी, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नॉर्मेलिटी गिवन होगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n1V1 प्लस n2V2 इज इक्वल टू n इंटू V1 प्लस V2। और अगर हमारे पास में दो एसिड्स की बजाय काफी एसिड्स का मिक्सचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, NF1 M1V1 प्लस n फैक्टर ऑफ सेकंड M2V2 प्लस n फैक्टर ऑफ थर्ड M3V3 अप टू सो ऑन, जितनी भी एसिड्स है इज इक्वल टू n इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन। क्लियर। सो यहाँ से जो n है that will be calculated as the concentration of H plus ion. In case of acids, अगर बेस होगा तो that will be calculated as concentration of OH negative ions. Now first of all जो फर्स्ट हमारे पास टू एसिड्स हैं HCl और H2SO4। So for HCl यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें मोलैरिटी गिवन है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टर 1 M1V1 प्लस n factor 2 M2V2 is equal to n into V1 plus V2। Now HCl है, उसका n फैक्टर कितना है 1, एक प्रोटॉन मिलता है HCl के डिसोसिएशन से, सो 1, मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 20 प्लस n फैक्टर ऑफ H2SO4, H2SO4 का डिसोसिएशन करते हैं तो 2H पॉजिटिव मिलते हैं, सो n फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू M2 कितना है 0.05, वॉल्यूम कितना है 10 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम 20 प्लस 10। सो यहाँ से ये कितना हुआ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 30, सो n विल बी इक्वल टू 3/30 दैट इज 0.1। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एसिड है तो H प्लस लिखेंगे, अगर बेस होगा तो OH माइनस लिखेंगे। So concentration of H plus कितना है 0.1। Now pH is equal to minus log of H positive। So this is minus log of H positive कितना है 0.1 that is 10⁻⁻1। So pH कितना आ गया 1। So इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर होगा, उसको हम इस तरह से डील करेंगे। n फैक्टर के टर्म में अगर मोलैरिटी गिवन है तो n फैक्टर यूज करेंगे, और अगर नॉर्मेलिटी गिवन है तो N1V1 प्लस N2V2 इस तरह से यूज करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन एसिड्स गिवन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिवन है। एक है H2SO4, H2SO4 है 0.1 मोलर 10 ml। सेकंड इज H3PO4 0.1 मोलर 10 ml। थर्ड वन इज HCl
0.1 मोलर 50 ml। हमें क्या करना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने पर pH इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैसे यूज करेंगे, मोलैरिटी गिवन है, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे NF1 M1V1 प्लस NF2 M2V2 प्लस NF3 M3V3 is equal to N into V1 plus V2 plus V3। H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना है, 2। H2SO4 से कितने प्रोटॉन मिलते हैं, 2 प्रोटॉन मिलते हैं। M1 कितना है, 0.1, वॉल्यूम इज 10 प्लस H3PO4 के लिए 3 प्रोटॉन मिलेंगे। M2 इज 0.1, वॉल्यूम इज 10 प्लस HCl के लिए n फैक्टर कितना है, 1, मोलैरिटी इज 0.1, वॉल्यूम इज 50। Now n is equal to volume कितना है, first is 10, second one is 10, third one is 50। So यहाँ से ये कितना हो गया, 2 plus 3 plus 5 is equal to n into 70। This is 10 by 70 is equal to n, so n will be equal to 1 by 7। So concentration of H plus will be 1 by 7 normal। क्लियर। अगर pH यहाँ से कैलकुलेट करना है, सो pH विल बी इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज माइनस log ऑफ 1 by 7। 1 by 7 को क्या लिख सकते हैं, log 1 by 7 को माइनस log 7 लिख सकते हैं, सो माइनस माइनस पॉजिटिव log 7। log 7 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ pH। नाउ मूविंग टू द केस थर्ड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन देखा था, सेम ऐसे ही मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसको भी सेम ऐसे जैसे एसिड का डील किया था, सेम वैसे ही डील करेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH है, दैट इज 0.1 मोलर एंड 20 ml। सेकंड बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, that is 0.05 molar and 10 ml। इन दोनों को मिक्स किया है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की हमें pH कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस है तो बेस के अंदर अगर फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 बेस है, सो NF1 M1V1 प्लस NF2 M2V2 is equal to n into V1 plus V2। n फैक्टर कितना है, NaOH को डिसोसिएशन करेंगे तो NaOH से एक OH मिलता है, इसलिए n फैक्टर हो गया 1। m कितना है, 0.1, वॉल्यूम इज 20 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब डिसोसिएशन करेंगे सो OH कितने मिलते हैं, 2 OH मिलते हैं, सो n फैक्टर हो गया 2, मोलैरिटी इज 0.05, वॉल्यूम इज 10। नाउ n इंटू वॉल्यूम कितना है, 20 प्लस 10। सो यहाँ से कितना हो गया, 2 plus 1 is equal to 30 into n। So n will be equal to 3 by 30, that is 0.1। अब ये जो नॉर्मेलिटी है वो किसकी है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस है, तो बेस से हमें OH नेगेटिव मिलता है, सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो POH क्या होगा, माइनस log ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज माइनस log ऑफ 0.1। 0.1 को 10 raised to power minus 1 लिख सकते हैं, दिस इज 10 raised to power minus 1, माइनस 1 आगे आया, सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 log 10 हो गया 1। सो POH कितना है, 1। नाउ PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, सो PH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, दैट इज 14 माइनस 1, दैट इज 13। सो pH कितना हो गया, 13। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा, जो हम n निकालते हैं, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, वो किसकी आएगी, OH नेगेटिव आयन की आएगी। वहां से हम पहले POH की कैलकुलेशन करेंगे, देन हम pH कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 बेस यूज किए थे, इसलिए हमने यहाँ पे NF1 M1V1 प्लस NF2 M2V2 तक यूज किया। अगर और ज्यादा यूज करेंगे देन प्लस NF3 M3V3, इस तरह से आगे प्रोसीड करेगा, सेम जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में हुआ था। Now fourth case is
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर लेते हैं तो उस टाइम पे हम पीएच को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट केस इज मिक्सचर ऑफ strong acid and strong base. Strong acid and strong base. यहाँ पे strong acid हम कितने भी ले सकते हैं, strong base कितने भी ले सकते हैं। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज हमारे पास में 2 strong acid है H2SO4 और HCl है। H2SO4 है 0.1 मोलर, HCl कितना है 10, H2SO4 की वॉल्यूम कितनी है 10 ml, HCl कितना है 0.1 मोलर और 20 ml, और इन दोनों को हमने ऐड किया बेस के साथ में। सो बेस है, हमने बेस लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वॉल्यूम मोलैरिटी है 0.1 मोलर, वॉल्यूम है 50 ml। इन तीनों को हमने मिक्स किया है और उसके बाद में हमें क्या चेक करना है, तीनों को मिक्स करने के बाद में हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वहां पे हमें क्या देखना है, जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला यूज किया था हम उसी को यूज करेंगे, बट थोड़ा सा चेंज है। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड थी, एसिड का NF1M1V1, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है इसलिए एन फैक्टर का यूज करेंगे, प्लस NF2M2V2। नाउ जो बेस है, बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सो NF3M3V3। इसको हम मोड के अंदर ले लेते हैं, मतलब यहां से हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, इक्वल टू N इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। यहाँ पे जो एसिड वाला पोर्शन है, जो सेम तरह के पोर्शन है उनको हमने ऐड किया है, जो डिफरेंट है उसको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे देखो H2SO4 का एन फैक्टर कितना है 2, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 10, प्लस एन फैक्टर HCl का कितना है 1, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 20, माइनस एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, सो 2, मोलैरिटी इज 0.1, वॉल्यूम इज 50, is equal to N into 10 plus 20 plus 50. Now this is equal to 2 plus 2 minus 10, N into this is 80। यहां से हम क्या देखते हैं 4 minus 10 is equal to N into 80। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है, 4 minus 10 करेंगे सो -6 आएगा, और मोड के बाहर जब लिखेंगे तो 6 हो गया, is equal to N into 80। बट यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, 4 किससे आया है, 4 आया है एसिड वाले पोर्शन से, और 10 कहाँ से आया है, बेस के पोर्शन से आया है। सो बेस का अमाउंट ज्यादा है 4 minus 10, सो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे N निकला है वो N किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, OH माइनस। मतलब इसका क्या मतलब था कि जो एसिड है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गई है। 4 मिलीमोल्स है, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के, उसने 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, और बाकी जो लेफ्ट बचा है, जो लेफ्ट है दैट इज 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो किसके हैं, बेस की। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्या है, हमें ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। अगर एसिड वाला पोर्शन बड़ा है तो यहाँ पे जो N होगा दैट विल बी ऑफ H पॉजिटिव, अगर बेस के लिए आता है सो दैट विल बी ऑफ OH नेगेटिव। So OH negative की concentration that is normality that will be equal to 6/80, 3/40। क्लियर। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे माइनस log of OH नेगेटिव दैट इज 3/40, और अगर pH कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे 14 माइनस में POH दैट विल बी द pH। क्लियर। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर को यूज करेंगे, सेम इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यहाँ पे है। क्लियर, पीएच इजीली हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस इज डीलिंग विद एम्फीप्रोटिक एनायन। डीलिंग विद एम्फीप्रोटिक
एम्फीप्रोटिक एनायन। एम्फीप्रोटिक एनायन क्या होते हैं? वो एसिड्स, एम्फीप्रोटिक एसिड क्या होंगी? जैसे H2CO3। सो ये एसिड क्या करती है? फर्स्ट टाइम डिसोशिएट करेगी तो क्या मिलता है यहाँ से? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। सेकेंड टाइम डिसोशिएट करेगी, सो दैट विल गिव H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। फर्स्ट के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज Ka1, सेकंड के लिए Ka2। सो एम्फीप्रोटिक एनायंस क्या होंगे? एम्फीप्रोटिक एसिड्स क्या होंगे? वो एसिड्स जो मोर देन 1 प्रोटॉन देते हो, दैट इज एम्फीप्रोटिक। सो अगर यहाँ पे इस तरह के कोई एसिड्स हैं, उनका पीएच कैसे कैलकुलेट होगा? सो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ pK1 प्लस pKa2। क्लियर? Ka1 कैलकुलेट, Ka1 गिवन है, सो वहां से हम pKa कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी माइनस log ऑफ Ka1, pKa2 विल बी माइनस log ऑफ Ka2। सो यहाँ से pKa1 pKa2 दोनों को कैलकुलेट करके और ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट करके हम एम्फीप्रोटिक जो एसिड्स हैं, एनायंस हैं, उनकी पीएच को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस इज, अगर इस तरह का हमें कोई सोल्यूशन गिवन है कि 10⁻⁻8 मोलर HCl है, इसकी हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। सो अगर हम नॉर्मली 10⁻⁸ मोलर HCl का देखें पीएच, सो HCl को डिसोशिएट करेंगे, क्या बन गया? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव कितना आ गया? 10⁻⁸ मोलर। दिस इज 10⁻⁸ मोलर। क्लोराइड भी कितना है? 10⁻⁸ मोलर। सो अगर यहाँ से pH कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव। सो दिस इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव कितना है? 10⁻⁸। यहाँ से pH कितनी हो गई? 8। बट जैसे कि हमें मालूम है कि pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या pH ऑफ एसिड क्या होगी? हमेशा 7 से कम होगी। सो ये 8 क्या है? आंसर रॉन्ग है। सो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? 10⁻⁸ मोलर HCl का मतलब क्या है कि जो एसिड है वो हाईली डाइल्यूटेड है। सो हाईली डाइल्यूटेड है तो इसी वजह से इसके अंदर जो वाटर का डिसोसिएशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन आएगा। सो जो वाटर है, वाटर को अगर हम डिसोशिएट करें तो क्या मिलता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सपोज वाटर है, उसका डिसोसिएशन जब करेंगे तो H पॉजिटिव मिला X, OH नेगेटिव भी मिला X। नाउ HCl का डिसोसिएशन किया तो वहां से H पॉजिटिव कितना मिला है? 10⁻⁸। सो यहाँ पे कितना हो गया? जो H पॉजिटिव हो गया कितना हो गया? X प्लस 10⁻⁸। क्लियर? और OH कितना है? 8। नाउ Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो क्या होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। Kw की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁴। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। H कितना हो गया? H पॉजिटिव हो गया X प्लस 10⁻⁸। और OH नेगेटिव कितना हो गया? X। सो यहाँ से इसको सॉल्व करें, x² प्लस 10⁻⁸ x माइनस 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, सो x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है? 10⁻⁸। c क्या है? जो कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? माइनस 10⁻⁴। यहाँ से जो वैल्यूज पुट करेंगे, x विल बी इक्वल टू माइनस b, मतलब माइनस 10⁻⁸ प्लस माइनस b²। b² 10⁻⁸ का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁻16 माइनस 4 इंटू a कितना है? a इज 1, c इज माइनस 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज 1। यहाँ से कितना हो गया? माइनस 10⁻⁻18 प्लस माइनस, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻16 है और 10⁻⁻14 है। सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 10⁻⁻14 कॉमन ले सकते हैं। 10⁻⁻14 को जब स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे, सो दिस विल बी 10⁻⁻7।
दिस इज 10 raised to power -8 -7 हो गया. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 0.01, यहाँ से 10 raised to power -14 लिया तो 10 raised to power -2 बचा, उसको ऐसे लिख लिया, प्लस यहाँ से 10 raised to power -14 बाहर चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा 4. दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 2. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -10 raised to power -8, ये माइनस में है, तो यहाँ प्लस माइनस में अगर हमने यहाँ पे माइनस लिया तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस आएगी. लेकिन यहाँ से अगर हम प्लस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव आएगा. दैट इज 10 raised to power -7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4.01 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x. नाउ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था उसको हमने सॉल्व किया है, इसको फर्दर सॉल्व करके जो x है उसकी वैल्यू इतनी आ गई. नाउ h पॉजिटिव क्या था, x प्लस 10 raised to power -8, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया है. सो h पॉजिटिव की वैल्यू आ गई 1.05 इंटू 10 raised to power -7. नाउ pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ h पॉजिटिव की वैल्यू पुट की, यहाँ से हमने सॉल्व किया है. pH इज 6.97. सो एसिड है, एसिड की pH 7 से कम होनी चाहिए, जस्टिफाई है. सो इस तरह से अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है, 10 raised to power -6 मोलर अगर गिवन है, 10 raised to power -7 मोलर गिवन है, 10 raised to power -8 मोलर गिवन है, इसका अगर वैसे नॉर्मली pH लेंगे तो 7 आएगा, इसका कितना आएगा 8 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा. तो इनका जब भी हम pH कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम वाटर का यूज करके कैलकुलेट करेंगे. इनकी pH आएगी जस्ट बिलो 7 से थोड़ी सी कम इनकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी. सो इस तरह से अगर बहुत डाइल्यूट एसिड है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे. सेम अगर बेस के केस में है कि बेस की pH 7 से ऊपर होनी चाहिए, बट अगर कोई भी बेस ऐसा गिवन है जिसकी pH 7 से नीचे आ रखी है, मतलब एसिड के रेंज में आ रखी है, सो वहां पे भी हम क्या करेंगे, वाटर का डिसोसिएशन यूज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे. जो बेस की pH होगी दैट विल बी स्लाइटली हायर देन 7. जैसे एसिड है उसका आंसर क्या है, लेस देन 7 है, जस्ट बिलो 7. सेम ऐसे अगर बेस होगा तो उसका क्या आएगा, जस्ट अबव 7. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 10 raised to power -8 मोलर HCl है, उसकी pH कितनी होती है, सो नियर बाई 6.9.